अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेसन में हमने पेजेस के ऊपर काम किया था और पेजेस क्रिएट करना सीखे थे। आज के लेसन में हम इन पेजेस को मेन्यू में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके अलावा ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने कुछ इस तरह के पेजेस क्रिएट किए थे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज, इस तरह के कुछ पेजेस क्रिएट किए थे। आज के लेसन में हम इन्हीं पेजेस को ड्रॉप डाउन बटन में भी कन्वर्ट करेंगे और इनको मेन्यू में भी कन्वर्ट करेंगे। तो बास टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास इस तरह के दो आपके पास नेविगेशन मेन्यू होते हैं, जैसे कि आपके पास एक टॉप पे आ गया नेविगेटर और इसी तरह एक बॉटम में यहाँ पे आके। तो यहाँ पे ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे ज्यादातर ब्लॉग का ऑप्शन यूज कर लेते हैं और अबाउट का यूज कर लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये दो तीन चीजें यहाँ पे लोग यूज कर लेते हैं अक्सर। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये प्राइमरी मेन्यू कहलाते हैं। तो अगर आपके पास टेम्पलेट्स में इस तरह के दोनों मेन्यू मौजूद हैं तो आप इन दोनों को आप इसी तरह एडिट कर सकते हैं। तो हमारे टेम्पलेट्स में बेसिकली सिर्फ एक ही है जो कि आपके पास यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू है। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास यहाँ पे भी मेन्यू है तो उनको आप कैसे ऐड कर सकते हो, और अगर किसी टेम्पलेट्स में ऐसे मेन्यू नहीं तो उनको आप खुद भी उनको ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और अगर टेम्पलेट्स में है तो उस पर कैसे एडिटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेसन में हम इस तरह के ड्रॉप डाउन बटन पे भी काम करेंगे। इस तरह के जो बटन ड्रॉप डाउन आ जाते हैं और इसी तरह आपके पास देखें एक आपके पास यहाँ पे मेन्यू आ गया ड्रॉप डाउन, इसके सब मेन्यू यहाँ पे आ गए। इसी तरह यहाँ पे अगर है इसके सब मेन्यू आ जाएंगे। तो इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और हम इंशाल्लाह इससे भी प्रोफेशनल थीम जो है टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे। तो इसमें तो कुछ ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह अप्लाई किए इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हम इससे भी इंशाल्लाह प्रोफेशनल टेम्पलेट्स पे काम करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ। यहाँ से विजिट साइट को मैं राइट क्लिक करके उसे ओपन न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जो काम करे ताकि आपको साथ में नजर भी आए। तो प्रीवियस लेसन में हमने यहाँ से कुछ पेजेस क्रिएट करना सीखे थे। आज के लेसन में हम इस तरह के यहाँ से अपीयरेंस में जाते हैं और यहाँ से आपके पास है मेन्यू। हम मेन्यू के ऊपर काम करते हैं। मेन्यू पे क्लिक करूंगा मैं, अपीयरेंस एंड मेन्यू। अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी मेन्यू बना हुआ नहीं है, देख सकते हैं मेन्यू कोई भी नहीं है। अभी कह रहे हैं कि इस मेन्यू वन को क्रिएट करें आप। तो मेन्यू वन हमारे पास यहाँ पे देखें बना हुआ है, लेकिन इसमें होम, अबाउट्स, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज है। अगर आप यहाँ से व्यू ऑल करते हैं तो देखिए व्यू ऑल में सारी चीजें जो कि यहाँ पे आएंगी। तो मेन्यू वन को ऑप्शन भी इसने दिया हुआ है, तो इससे मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, क्रिएट मेन्यू। आप एक टेम्पलेट्स में काफी सारे मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। और भी मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। आपके पास मेन्यू वन क्रिएट हो चुका है, आप एक और मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू टू। क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेन्यू टू भी आपके पास क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें कोई भी आपके पास यहाँ पे मेन्यू नहीं दिए हुए, पेजेस नहीं आए हुए। तो इन पेजेस को सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए पेजेस है, पेजेस में आपके पास है व्यू ऑल। अगर आपके पास पेजेस नजर नहीं आ रहे, आपके पास इस तरह का ऑप्शन है पेजेस आपको नजर नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप पेजेस को सामने ला सकते हैं। व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इन सब पेजेस को सिलेक्ट करना है और इनको आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दें। अब बस ये पेजेस भी ऐड हो गए और ये मेन्यू टू आ गया। मेन्यू वन और टू बिल्कुल सेम है, तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि सर्विसेज को मेन्यू टू में सबसे टॉप पे ले जाता हूँ और अबाउट अस को उससे नीचे। अब यहाँ पे देखिए इजीली आप इसको मूव एंड ड्रैग कर सकते हैं, कोई भी मेन्यूज को आप इजीली मूव कर सकते हैं। अब सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस एंड होम आ गए यहाँ पे और ये मेन्यू टू है, तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, सेव मेन्यू। अभी फिलहाल आपके पास जो मेन्यू है, आप इसी तरह यहाँ पे पोस्ट है, कस्टम लिंक्स हैं और इसके अलावा कैटेगरीज हैं। इन पे हमने फिलहाल काम नहीं किया, जब काम करूंगा तो इन पे मैं आपको बताऊंगा कब इस पे कैसे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास मेन्यू वन यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखें तो अभी हमारे पास मेन्यू वन ही है यहाँ पे।
अब मेन्यू वन यहाँ पे, और अगर मेन्यू वन के बाद मेन्यू टू है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास टेम्पलेट्स होगा तो उस टेम्पलेट्स पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक ऑप्शन है प्राइमरी नेविगेशंस, करंट सेट मेन्यू वन है। देखें अब प्राइमरी जो नेविगेशन है इस पे मेन्यू वन अभी फिलहाल सेट किया हुआ है। और अगर यहाँ पे दो थीम देखें, थीम लोकेशन का बता रहे हैं। अगर आपके पास प्राइमरी के बाद सेकेंडरी नेविगेटर भी होता, जो कि टॉप पे होता है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर जो होता है, अगर वो भी यहाँ पे होता तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन उसने दिया हुआ होता, तो आप उसको जस्ट चेक करते और वहां से आपसे एक्टिव कर लेते। अब मैं मेन्यू टू इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैनेज लोकेशन है। मैनेज लोकेशन पे आपने क्लिक करना है। मैनेज लोकेशन में थीम लोकेशन यहाँ पे दी हुई है, और थीम लोकेशन में आपके पास प्राइमरी नेविगेशन है। इसी तरह अगर थीम आपके पास सेकेंडरी नेविगेशन भी होता तो यहाँ पे आ जाता, तो वो भी अगर आपके पास होता तो यहाँ पे आ जाता। तो आप मेन्यू वन जो है ये प्राइमरी में सिलेक्ट कर लेते, और यहाँ से मेन्यू टू जो है वो सेकेंडरी में सिलेक्ट कर सकते थे आप। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जो है तो एक ही है, तो एक ही मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसी को अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो मेन्यू टू में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेन्यू टू में मैंने कुछ सेटिंग चेंज की थी। मेन्यू टू में मैंने होम को लास्ट में ले आया था मैं, तो यहाँ पे मेन्यू टू को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेन्यू टू यहाँ पे आपके पास यूज हो जाए, यूज न्यू मेन्यू, तो इसको आप सेव कर लें। अब जो करंट मेन्यू आपके पास आ गया वो कौन सा आ गया जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास प्राइमरी नेविगेशन जो आपके पास थीम लोकेशन में चेंज हो गया। अब यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ। सेव ना भी करें तो यहाँ से आप जस्ट रिफ्रेश करें तो देखिएगा होम आ गया है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज। तो अब देखते हैं आपके पास अभी मेन्यू टू एक्टिव हो चुका है। इसी तरह आप अपनी वर्ड से काफी सारे मेन्यू ऐड कर सकते हैं, उन मेन्यू को आप सेट कर सकते हैं पहले से, और जब जब आप चाहें तो आप अपने मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास मेन्यू कंप्लीट हो गया कि हमने अपने जो पेजेस हैं इनको मेन्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इनको ड्रॉप डाउन बटन कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ड्रॉप डाउन बटन के लिए मेरे पास कुछ मेन्यू होने जरूरी है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो नॉर्मल मेरे पास सेटिंग्स थी मैं उसी में यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ, मेन्यू वन में जाता हूँ। मेन्यू वन को मैं सिलेक्ट करता हूँ प्राइमरी, और मैनेज लोकेशन में जाता हूँ, जाके तो मैं मेन्यू वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव चेंज कर लेता हूँ। अब एडिट में जाके देखें तो मेन्यू वन आपके पास क्या आ गया जी, प्राइमरी नेविगेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ मेन्यू को ड्रॉप डाउन बटन कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ और पेजेस ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे पेजेस पे जाता हूँ और ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। कुछ पेजेस में न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेजेस का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कोर्सेज, शायद मेरे पास कोर्सेज का पेज है, कॉन्टैक्ट सर्विस। ओके, मैं यहाँ पे कोर्सेज का पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। कोर्सेज का पेज मैंने क्रिएट कर लिया और इसको यहाँ पे अपने पब्लिश कर देना है। आप यहाँ पे जो भी पोस्ट पे लिखना चाहें यहाँ पे इस एरिया में लिख सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, कोर्सेज में कोर्स ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑटोडिक्स से रिलेटेड मैं कोर्स ऐड कर लेता हूँ। ऑटोडिक्स मीन एक कंपनी है जो कि ऑटोकैड से रिलेटेड या 3D से रिलेटेड कोर्सेज देती है। यहाँ पे आप देखें परमालिंक से, ये जब हम पोस्टिंग पे काम करेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा इसका फंक्शन क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पे पेजेस कुछ क्रिएट करते हैं, और एक और पेज ऐड करता हूँ। ऑटोडिस्क आ गया। ऑटोडिस्क के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2017, और यहाँ से इसको पब्लिश कर लेता हूँ। और इसी तरह और भी पेजेस कुछ ऐड करूंगा मैं। ऐड न्यू, ऑटोकैड यहाँ पे कर लेता हूँ मैकेनिकल, पब्लिश, ऐड न्यू कर लेता हूँ यहाँ पे ऑटोकैड आर्किटेक्चर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये तीन मैंने ऐड कर लिए कोर्सेज में। अब मैं कुछ और फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग का भी मैं कर लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग, पब्लिश। ग्राफिक डिजाइनिंग में एक दो वैसे कर लेता हूँ, फोटोशॉप और कोरल, फोटोशॉप, ऐड न्यू। अब जितने मर्जी पेजेस क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं, आसान तरीका होता है। कोरल, मेरे ख्याल से काफी पेजेस हो गए।
अब आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे काम करूंगा। अब मैं सिर्फ इसमें MS ऑफिस कर लेता हूँ अलग से। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ जी, अपीयरेंस में जाता हूँ और यहाँ से मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखें काफी सारे आपके पास मेन्यू आ गए। तो मेन्यू 1 को मैं फिलहाल सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इन सब मेन्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सबको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सर्विसेज तक, और यहाँ से ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ मेन्यू डुप्लीकेट्स ऐड हो जाएंगे, तो वो मैंने खुद ही किए ताकि आपको बता सकूं कि आप अगर मेन्यू को रिमूव करना चाहें तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, अब यहाँ पे आ गए होम, अबाउट अस, ऑटोकैड आर्किटेक्चर, ये सारे आ गए। फोटोशॉप सर्विस, अब यहाँ पे देखें होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट और सर्विसेज, ये वापस दोबारा से ऐड हो गए। देखें तो यहाँ पे भी होम है, अबाउट अस है। तो इनको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, होम और अबाउट अस को कौन कौन से हो जी, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट भी हो गया और सर्विसेज सारे। इनको रिमूव करने के लिए जैसे आपने क्लिक करना है, तो कोई भी पेज अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। इसको अप डाउन मूव भी कर सकते हैं, लेकिन अप डाउन मूव करने का नॉर्मल क्या तरीका है, आप यहाँ से इसको ड्रैग करके मूव कर लें, वो इजी मेथड है। अब यहाँ से इसका जो आपके पास नेविगेशन लेबल है, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी नाम रखना है चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। और यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हैं, URL भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने कोई होस्टिंग सॉरी डोमेन नेम परचेज नहीं किया, तो जब डोमेन नेम होगा, जब उसे होस्टिंग में हम उसे होस्ट करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे यही रहने देता हूँ और मैं इसको सिर्फ रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसी तरह आपके पास देखें अबाउट अस है, इसको भी आप सिलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हैं। इससे आपके पास कॉन्टेक्ट अस है, इसको भी आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके रिमूव, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप रिमूव कर दें, तो अभी यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। अब देखें तो हमने ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करना है, तो ड्रॉप डाउन में होम, होम के बाद अबाउट अस, सही है। अब यहाँ पे मैं लाता हूँ कोर्सेज, तो मैं कोर्सेज को ड्रैग करके सबसे टॉप पे ले आता हूँ। अब कोर्सेज में मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, एक ऑटोडेस्क का कोर्स आ जाता है। ऑटोडेस्क के कौन कौन से कोर्सेज है, ऑटोकैड आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। ये क्योंकि ऑटोडेस्क के कोर्सेज है, इनको ऑटोडेस्क के नीचे ही आप रहने दें। उसके बाद आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाता है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से, कोरल ड्रॉ है और फोटोशॉप है, सॉरी फोटोशॉप है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड अगर कोर्सेज हो उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नीचे आप रख दें। अब यहाँ पे आपके पास काफी सारे कोर्सेज आ गए। मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको यहाँ से जो है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें तो बहुत ज्यादा मेन्यू ऐड हो चुके हैं। देखें काफी सारे मेन्यू आपके पास ऐड हो चुके हैं। अब इस तरह काफी सारे मेन्यू आप ऐड भी कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा करना है कि मेरे पास जो कोर्सेज हैं, तो मैं कोर्सेज का जो ऑटोडेस्क है, मैं चाहता हूँ ये कोर्सेज का क्या आ जाए, सब मेन्यू आ जाए। तो इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले जाएं और छोड़ दें, तो इसका क्या आ गया, सब आइटम आ गया, देख सकते हैं। मेन ये आपके पास पेरेंट मेन्यू, उसका ये चाइल्ड आ गया। अब बेसिकली ऑटो डिस्क जो है, ऑटो डिस्क की जो मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑटो डिस्क पे कर्सर मूव करके ले जाऊँ, ऑटो डिस्क से जो रिलेटेड सब मेन्यू वो ये वाले, तो ये अगर यहाँ पे लेके आएंगे, नीचे यहाँ पे लेके आए, तो ये सिर्फ ऑटो डिस्क के जो कोर्सेज आपने ऐड किए ये उसी में आएगा, देखिएगा। अब मेरे पास ये तीनों आ गए और मैं इसको यहाँ से सेव करके आपको बता देता हूँ। इसके सब मेन्यू मीन ये एक ही आपके पास ड्रॉप डाउन बनेगा। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कोर्सेज में जाएं, और कोर्सेज में अगर आप देखें, कोर्सेज में देखें तो कोर्सेज में ऑटोडेस्क, ऑटोकैड आर्किटेक्चर, ये इसका क्या बन गया जी, ड्रॉप डाउन बटन बन गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑटोडेस्क जो है, ऑटोडेस्क ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे कोर्सेज में आ जाए और इनकी ये ड्रॉप डाउन बन जाए, तो आपके पास कोर्सेज में ऑटोडेस्क आ गया और ऑटोडेस्क के सब मेन्यू को आप ये बना दें, इसको भी सब कर दें और इसको भी सब कर दें, तो ये आपके पास ऑटोडेस्क के सब मेन्यू बन गए। इसी तरह आपके पास फिर ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाता है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को आप जो है तो कोर्सेज का सब मेन्यू बनाना है आपने, तो आप यहाँ पे से ड्रैग करके लीजिए, तो ये कोर्सेज का सब मेन्यू बन गया। और आपके पास कोर्सेज का सब मेन्यू बन गया, और इसके जो सब मेन्यू वो आपके पास क्या है जी, कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप।
और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ये भी आपका कोर्सेज का सब मेन्यू बन गया। और अब हम इसको सेव करके देखते हैं। यहाँ से इसको रिफ्रेश करें। ओके, देखिए होम, अबाउट, कोर्सेज में ऑटोडेस्क के सब मेन्यू आ गए, ग्राफिक डिजाइनिंग इसके सब मेन्यू आ गए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर यही काम आप HTML5 या CSS में करते तो बहुत मुश्किल होता आपके लिए। और देखिए कितनी इजीली हमने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लिया। तो मेन हम तो आधी वेबसाइट्स पे काम कर चुके हैं, आप इजीली वेबसाइट्स के मेन्यू और ये चीज़ें, इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको मेन्यू और ड्रॉप डाउन बटन्स वगैरह क्रिएट करने सिखाए। तो आप यहाँ से इजीली ड्रैग करके किसी भी आइटम को दूसरे का सब आइटम बना सकते हैं, और बहुत आसान तरीकाकार है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।